नमस्कार, किन्नौर पेश से मैं रामगत नेगी। बागवान भाइयों के लिए आज से हर किस्म के पौधे उचित दामों पर यहां उपलब्ध होगा। जल्द संपर्क करें नीलकंठ नर्सरी भावानगर। मोबाइल नंबर 8219958655 82 199 58 655 8219736315 82 197 36 315 7807847752 78 078 47 तो जल्द संपर्क करें। हाँ, यहाँ पर उपलब्ध होगा आपको स्कारलेट 2, जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, गेल गाला, ग्रीनी स्मिथ, स्पाट रॉयल, प्लेन रॉयल, हेप्का, सुपर चीप, ब्रोफिल गाला, ग्रीनी स्मिथ, चैलेंजर आदि। तो जल्द संपर्क करें नीलकंठ नर्सरी भावानगर। कितने का दे रही है आप? डीडीसी उपाध्यक्ष श्रीमती परममणि जी, उप प्रधान श्री राजेश जी, वार्ड के सभी सदस्यगण, सचिव हमारे श्री सुनील जी, श्री दौलत जी, ग्राम सेविका श्रीमती निशा जी, सभी महिला मंडलों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान सचिव व सदस्यगण, युवक मंडलों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान सचिव व सभी सदस्यगण, समस्त सम्मानित मेरे ग्रामवासी, जियो ट्रॉफी कंपनी से आए सीईओ श्री डॉक्टर विजय चौहान, इस ग्राम सभा में आने पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। साथ ही धन्यवाद भी करती हूं। काफी कोरम पूरा हो चुका है, काफी लोग आए हैं गांव से। आज की ग्राम सभा में वैसे तो एजेंडे लगे थे, जैसे आप लोगों को पता है, गृह अनुदान, विधवा पेंशन, एनएफएसए के तहत चयन, विकास कार्यों की शैल पारित करने बारे अन्य मुद्दे जैसे एनओसी के बारे में चर्चाओं ने, बाकी हमारे सचिव बताएंगे आप लोगों को, और एनओसी के बारे में भी आप लोगों ने समय से पहले जाना नहीं, चर्चाओं ने। एनओसी भी आप लोग ही करेंगे, जो भी है गांव का जो भी डिसीजन लेना है आप लोगों से ही होता है। धन्यवाद। पहले गांव के जो मुद्दे हमारे, जैसे गृह अनुदान में जो लाभार्थी गृह अनुदान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे अपना अपना नाम दे दें। कुछ तो हमारे जैसे एप्लीकेशन दिए हुए हैं लोगों ने गृह अनुदान के लिए, और कुछ लोगों ने नहीं दिए, तो यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, एक एक करके कृपया आप लोग अपना नाम नोट करवा दें। आप लोगों को वैसे तो आप लोगों को पता है गृह अनुदान के लिए इनकम की जरूरत है और अपने नाम पे जमीन होना चाहिए। कुछ जैसे हमारे को पता नहीं चलता है कि मैं अपने नाम से गृह अनुदान के लिए अप्लाई कर लेती हूँ, बाद में देखो दिक्कत आती है कि हमारे पास अपने नाम पे जमीन नहीं होता है, कि इसलिए मतलब कि हमारा गृह अनुदान सेंक्शन नहीं होता है। नाम पे जमीन होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जिसके नाम पे जमीन है उनका ही नाम देना है। काफी लोगों ने गृह अनुदान के लिए नाम दिए हैं,
तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गृह अनुदान के लिए पहले जमीन नाम पे, फिर ऊपर से दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोगों को इनकम की इनकम 50,000 तक ही चाहिए। तो ऐसे, और दूसरी बात, जैसे किसी और स्कीम से भी आप लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिला है, तो ये ऑनलाइन है आज के टाइम में। आप लोग ये ना सोचें कि मतलब एक बेनिफिट हमने उठा लिया, दूसरा यहाँ से उठाएंगे। तो वो उसमें ऐसा होता है कि आप लोगों को लगेगा कि शायद हम पंचायत वाले इस तरह से आनाकानी कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन है, वैसे आप लोगों को सब पता है। तो उसमें हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देना आप लोगों ने कि भी हम दूसरी बार भी हम भर रहे हैं, तो फिर यहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे ही नहीं लिख के कि क्योंकि पहले बेनिफिट किसी और स्कीम से मिला है, आप लोगों को फिर दूसरी बार कोई और उससे ले रहे हैं। तो वो ध्यान देना कृपया। पेंशनों का नाम, जैसे बुढ़ापा पेंशन के लिए तो इसमें मतलब यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। विधवा, अपंग, एकल नारी के लिए आप लोग यहाँ पे नाम लिखवा सकते हैं। के बारे में जैसे अड़ोस पड़ोस में किसी को पता ना लगा हो, आप लोग भी लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है, शायद 4,000 करोड़, तो इसमें एक लिमिट कैसे डाले कि नरेश कुमार सन बाघेर ये एनओसी के लिए आए। एडिट 4 के पास डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो नहीं, एनओसी साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर दिक्कतें वहाँ आती है। पहले देखो, आप लोग किसी भी एनओसी को लेना है, पहले जगह का चयन करो। मैं चाहती हूँ, मतलब उनकी बात नहीं है, जितने भी एनओसी आ रहे हैं, पहले आप लोग जगह चयन करो। यहाँ से एनओसी जाता है, बाद में कई बातें आ जाती हैं, दिक्कतें। देखो, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद नहीं, वो तो हमें चाहिए ना यहाँ पे, कम से कम कौन सी कितने खसरा नंबर चाहिए, सरकारी लैंड कौन सी जगह है। कल को हो सकता है वहाँ ऑब्जेक्शन हो, फिर अगले ग्राम सभा में ऑब्जेक्शन आता है, वो हमें बोलने को हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। गांव के लोगों को हम एक तरफ से एनओसी के लिए यस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं बनेगा। उसमें भी देखो ना, किसी को एनओसी दे रहे तो वो निराश हो जाते हैं। मतलब आपने क्या लीज पे लिया है, क्या है, मतलब आपने खुद तो करना है, जगह चयन किया है आपने। नाम जनागे में पंचायत अलग करने बारे इतना जल्दी नहीं होगा। अभी कुछ हाल ही में जो पंचायतें अलग हुए, चलो एक प्रोसीडिंग करा के रखते हैं, जब भी हो जाएगा। मतलब विकास सोसाइटी जनागे, ये सोसाइटी रजिस्टर के लिए एनओसी चाहिए इनको। जनागे एक अन्नापति प्रमाण पत्र, नजदीक टापरी बस स्टैंड, श्रीमती सनम बुटीक, पत्नी स्वर्गीय श्री रामचरण दास, निवासी गांव चगांव, टापरी जिला किन्नौर मध्य प्रदेश। भवन किराए पर लिया है, जिसमें रेस्टोरेंट व बार खोलना चाहते हैं। बार और रेस्टोरेंट के लिए ओके, डन ना? ठीक है। जनवरी भी मनाने की सोच रहे हैं, मतलब सोच नहीं रहे, मतलब कि तय हो चुका है कि टापरी में मनाएंगे। अब तहसील होने के नाते आप लोगों को पता है, और हमारा जैसे हर साल समर फेस्टिवल चलता है टापरी में, तो इसके लिए एक कमेटी बनाना है, उसके लिए भी अन्नापति चाहिए, और कमेटी बनाएंगे हम टापरी में। जैसे कुछ व्यापार मंडल से भी लेंगे, मतलब उसके लिए अन्नापति चाहिए, क्योंकि कल को हर मतलब वो आप लोगों का अधिकार है पूछना,
बोलना, मतलब कोई भी कार्य होता है तो हर इंसान को यही लगता है कि इतना वहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ। समर फेस्टिवल का जैसे जब शुरू किया था, देखो छोटे से उससे ऊपर उठाया गया। आज के टाइम में जिस हिसाब से महंगाई है, खर्चे, जिस हिसाब से हम मेला करवाया जाता है, उसमें कितने खर्चे होते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि कमेटी बनेगी तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगा। वो रिपोर्ट हम भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई भी काम करते हैं, कहीं भी इनकम होता है, जनरेट हमारा निधि में जाता है। हमारे पास अभी इतना उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम जो कि वहां से जनरेट करके हम निधि में कर सकें। बाकी इसके लिए कमेटी बनाना है, उसके लिए अन्नापति के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लो क्या। सचिन कुमार, जो खाता अलग करने आया है सचिन कुमार है यहाँ पे। आपके बेटे शादी हुई कि नहीं मेरी? तो खाता अलग नहीं होगा। खाता अलग का मतलब तभी होता है कि अगर आपकी सेपरेट फैमिली उस परिवार में होने चाहिए, या तो शादीशुदा होगा तभी अलग हुआ, नहीं लिखा है खाता अलग किसी का होगा जो शादीशुदा होगा। सिंगल आदमी का खाता अलग नहीं होगा। हरदेव सिंह है तो यहाँ पे कहीं इन्होंने खाता अलग करने के लिए दिया है, और कहीं अलग रहते खाता अलग करना है कि नहीं करना है, होना चाहिए ना। शादी किया है इसमें तो एक ही नाम दिया है, इसमें फैमिली बच्चे हैं। उत्तर बैंकुआ अलग रहते हैं ना। विशेंद्र कुमार दोनों बलपुरान अनमेरिड नहीं होगा। इसी बंदे मोसी लोगों में से 60 लोगों को चुना है अंत्योदय के लिए। अभी से पहले वाला लिस्ट तो यहाँ प्रॉपर अपडेट है नहीं, मैं चेक कर रहा था, उसमें कोई क्यों पता ही नहीं लग रहा कौन है कि नहीं है। कई ऐसे लोग भी जो बीपीएल से बाहर है, वो भी अंत्योदय में अभी भी बीपीएल में। इसके अलावा मैं एक नाम पढ़ के सुनाता हूँ, अगर उसमें से देखना है कि जो अत्यंत गरीब है या जो जिसको राशन की ज्यादा जरूरत है उसको अंत्योदय में चुनना है। बाकी बीपीएल में तो रह के देगा उसे। आओ कोई विधवा हो, अगर पीएच में अगर अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो नाम लिखवा देना बीपीएल के अलावा। वाई नॉट सोमनाथ, इनको अंत्योदय में लेना है कि नहीं लेना? आप लोगों ने बोला कि अगर लेना है तो ठीक है, नहीं दूसरी है। उसके बाद 6 दिन बैठे पेन और जोड़ना। उसके बाद शांति देवी दुर्गा सिंह, तब तो नहीं ले सकते ना। पंकज है बीपीएल में, ये कौन सा चेंज हो रहा है? आपको बोल रहे फिर बीपीएल नहीं डालो, बीपीएल में है ना ऑलरेडी। तो राशन के लिए राशन देना है ना, उसमें फिर चयन किया जा रहा है। वो बीपीएल में है, आप लोग समझ रहे हैं ना बात में क्या बोल रही हूँ? हाँ जी, ये जो बता रहे हैं ना, जो बीपीएल में जो लोग सूखा पड़ गया है, सर्दियों में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्दी है। तो वैसे तो आप लोगों को पता है यहाँ हमारे जगहों में पानी की इतनी समस्या रहती है, तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही समस्या है। बारिश भी नहीं हो रही, ना बर्फ पड़ रही है, पीने की पानी की भी इतनी समस्या हो रही है। और आईपीएच विभाग से भी कंप्लेंट आ रहा है कि ये जो रेरंग में जो पानी आ रहा है, रेरंग वाला पानी, मैं ग्रामवासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप लोग आईपीएच विभाग
वालों के साथ मतलब मिलजुल के काम करें प्लीज। रिक्वेस्ट है, जो आईपीएच वालों ने जो टैंक चाहे चैम्बर जो भी बनाया उसके ऊपर पाइप ना ले जाए। रिक्वेस्ट है, पिछले ग्राम सभा में भी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया। ऊपर जाने को नहीं बोल रही हूँ, जो पानी वेस्ट जा रहा है उसे वेस्ट तो जाने मत दो, वेस्ट तो जाने मत दो, लेकिन आईपीएच विभाग के ऊपर चढ़ाना गलत है। मैं वही बोल रही हूँ सूर्य जी, आप मेरी बात को समझे नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। आईपीएच विभाग से ऊपर चाहे वो दे देते हैं कि इतने लोगों ने ऐसा किया है तो हम यहाँ से नोटिस निकालने के लिए हम भी तैयार हैं। वर्बली बोलेंगे तो हम भी वर्बली बोलेंगे, क्योंकि मौके पे हम खुद नहीं गए, विभाग द्वारा कंप्लेन आया हुआ है हमारे को। और जो रिकमेंड किया जा रहा है बोलते पानी के लिए छेड़खानी हो रहा है वहाँ पे, तो मैं थोड़ा यहाँ रिफोनन का भी ऐसा है। देखो पानी रिफोनन में तो आईपीएच विभाग के चैम्बर से नीचे ही जोड़ा गया है, जो पानी वेस्टेज है वही लाया गया है। थोड़ा मैं विभाग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वहाँ जाके आप लोगों ने देख लेना। किया जा रहा है बोलते पानी के लिए छेड़खानी हो रहा है वहाँ पे, तो मैं थोड़ा यहाँ रिफोनन का भी ऐसा है। देखो पानी रिफोनन में तो आईपीएच विभाग के चैम्बर से नीचे ही जोड़ा गया है, जो पानी वेस्टेज है वही लाया गया है। थोड़ा मैं विभाग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वहाँ जाके आप लोगों ने देख लेना, आगे केस करना ही पड़ेगा। ऐसा ना कि कल को पानी बूंद भी ना मिले। जनवरी को जो सरकार गांव के द्वार जो ग्राम सभा हुआ था, उसमें कुछ एजेंडे रखे थे, तो मैं वो भी सुना लेती हूँ आप लोगों को। रोपन एरिया में पीने का पानी व्यवस्था बारे, तो इसमें हम लोग उस दिन के ग्राम सभा का एजेंडा जो है हम आईपीएच विभाग को लिख के दे देंगे। रोपन एरिया में बिजली व्यवस्था, पुराबनी में सड़क व्यवस्था, तिसमेंदन में सड़क व्यवस्था, शंकर पेयजल व्यवस्था लंबित है। वार्ड नंबर 2 का गंदी नाली का पानी आउटलेट बाहर निकालना है। रक्षू से डेरियो से तालीबे सतैन, जनकपुरी में 7 लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं है। चांदलाल के मकान के पीछे कूल रिपेयर, चिप्पन से रत्मानंद तक सतैन, पेशवे से शिवरंग तक बिजली व्यवस्था, बस स्टैंड में टायरिंग, बस स्टैंड में पार्किंग, ओल्ड एसटी रोड, जंग फोटो में पाइप में पानी नहीं है। सारा को जो हाँ जी, रामदास के मकान के ऊपर तार हटाने बारे में, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, चलो इस बारे में तो हम लोग हमेशा वहां जाके चर्चा कर ही रहे हैं। एक प्रोसीडिंग अभी भी दे देंगे। याशन सड़क पक्का करने के लिए चांदलाल के घर के साथ बिजली पोल, से लेकर पागल नाला तक चेक डैम लगवाने बारे, और तापरी ग्राउंड इंडस
देवी के मकान के ऊपर बिजली का तार। तो ये उस दिन के ग्राम सभा में हुआ था। जो भी ये हम संबंधित विभाग को रिटर्न में दे देंगे। आप अप्लाई कर सकते हो, पीने का पानी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ सिंचाई की बात कर रही हूँ। जो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, पानी ला रहे हो, बिल्कुल अप्लाई करो और वो डेट लगाओ। उसके बाद नहीं देते तो हमें बताओ आप। बता रहे हैं कि जितने भी आपके विभाग के वहाँ से टैंक से ऊपर को जितने भी पाइप है वो निकाल दो आप। इसमें भाई बंदी कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे ये केस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम आपके साथ हैं। यहाँ गांव में पीने की पानी के लिए हाहाकार है, लोग बगीचे सिंचाई कर रहे हैं। बगीचे तो हमें भी, यहाँ इतने लोग हैं, इनको क्या बगीचों की जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। आप लोग करो, पाइप निकाल दो बिल्कुल। और ये पता करो कि पाइप मतलब कि आप लोगों के टैंक से ऊपर किस किस ने मतलब ऊपर ले गया है पाइप, वो पता करो एग्जैक्ट है ना। कि आप लोगों के पास जगह है, बस मोड़ने के लिए भी जगह नहीं बोल रहे थे। 13 फीट के लिए ऐसा है, देखो है? है ना। तो वो आप लोगों के लिए हम बेंच ला देंगे, बेंच लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग ला तो देते हो, हर स्कीमों को लगा भी देते हो, उसको मेंटेनेंस करना सबसे जरूरी है। अब बस स्टैंड के लिए आप लोग एक फोन घुमा लेते हो, प्रधान जी बस नहीं आ रही है। अरे बस वाले को भी तो सोचो यार, बस आती है तो वहाँ गाड़ियां हर कैसे लगाया जाता है, बैठ जाना पड़ रहा है। थोड़ा आप लोग तो ध्यान दो ना। अब देखो ना, ऐसे गलत है ये चीजें। आप लोगों को, जो बुजुर्गों को वहाँ से देखो कहाँ से पैदल आना पड़ता है, छोटा मोटा सामान लेके आते हैं। नहीं फाइन तो करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सीधे डायरेक्ट जो है ना चालान करवा रहे हैं। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज बस के टाइम में बस स्टैंड हमेशा खाली रखो। वहाँ बस स्टैंड के नजदीक में जो जितने भी लोग आप लोग रहते हो, गाड़ी लगाते टाइम आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोगों का भी राइट है, अधिकार है। लोगों को बोलो कि यहाँ पे ऐसे इतने टाइम में बस आती है, कृपया बस स्टैंड को हमारा यहाँ खाली रख, चाहे वो बस आने का टाइम ना भी हो। यहाँ बस रखना, छोटी गाड़ियों को रखना सख्त मना है। बोलो बस स्टैंड में बनाया क्यों नहीं? वहाँ उस टाइम ऑब्जेक्शन था, पूछिए, मुझे अभी ध्यान आया। हाँ, उस पैसे को मुझे जो है ना मजबूरन यहाँ विष्णु मंदिर में लाना पड़ा। हम स्वयं गए थे जगह देखने के लिए, वहाँ पे हमारे को रोका गया, हम भी समझ गए चलो दिक्कत है, तो इनका बचत जो है ना यहाँ विष्णु मंदिर में लाया गया। मुझे ये पता था कि मैंने लाया था, क्रियाक्रम में हमें नीचे अब ये बारे में हमारे सीईओ श्री डॉक्टर विजय टंडन जी आए हुए हैं। वैसे तो काफी लोगों को जो पता है, कई बार यहाँ जर्नल में आए, बातचीत हुई, तो आज ये स्वयं एनओसी के लिए आए हुए, उस बारे में आप लोगों ने चर्चा करना है। धन्यवाद। मेरी ओर से पहले सभी को नमस्ते। कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ शायद मुझको जानते होंगे, पर आज आपको बता रहा हूँ कि मैं हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, रोडू से हूँ। हमारी एक कंपनी है, आइसटेक बेस्ड कंपनी है, उसका नाम जियोट्रॉपी है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम यहाँ पे गर्म पानी से कोल्ड स्टोरेज डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको एजेंडा बताना चाहूंगा, फिर मेरा आप सबसे अनुरोधन है कि
आप मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि जितना हम सवाल पूछेंगे एक दूसरे को उतना जानेंगे, ठीक है। और अगर अब जैसे दूसरी पावर कंपनी होती है, हाइड्रो पावर कंपनी होती है, वो जो बनाती है वो बिजली बनाती है, वो बिजली दे देती है, ठीक है। तो इसलिए उनका काम पूरा हो जाता है। हमारे लिए ऐसे अगर कल को हम कुछ नीचे खोलते हैं तो वो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग हमें नहीं समझ पाएंगे तो हमें ज्यादा मुश्किल होगी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी स्टेज पे आप लोग हमारा जो कंसेप्ट है इसको समझे। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि हम यहाँ पे आप लोगों को एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बोलेंगे कि यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है जिसमें बिजली का उपयोग नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, जो बिल्कुल जैसे पंप चलाने के लिए। तो जो कोल्ड स्टोरेज के लिए यूजली क्या होता है कि बहुत सारी बिजली लगती है। हम क्या करेंगे, हम इस गर्म पानी की गर्मी को उसको कोल्ड स्टोरेज चलाने में यूज करेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, गर्म पानी से ठंडा किया जा सकता है। उससे क्या होती है कि उससे बिजली की काफी बचत होती है, इसलिए हमको वो चलाने में सस्ता पड़ता है। अब उसका क्या फायदा है हमारे लिए, आपके लिए? हमारे लिए ये फायदा है कि जो उसका बिजनेस मॉडल है वो सस्ता पड़ सकता है क्योंकि बिजली बचती है। हम क्या चाहते हैं कि हम इसको इस वे में यूज करें कि हम वो कोल्ड स्टोरेजेस अब आप लोगों के लिए यूटिलाइजेशन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब क्योंकि बोलोगे कि भी चार्जेस होते नहीं होते, कैसे होते, कितने होते, क्योंकि ये जरूरी क्वेश्चन है। हमने गवर्नमेंट के साथ ये तय किया है कि हम यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज लाएंगे हम उसको गवर्नमेंट रेट पे चलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी ठेकेदार को नहीं जाएंगे, हम सेब नहीं खरीदेंगे, हम वो काम नहीं करते, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सक्षम बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। मानो जैसे छोटा किसान है, 100 पेटी होता है, 200 होता है, 500 होता है, आप 50 पेटी 100 पेटी यहाँ पे रखो, ठीक है। उसका जो सरकारी भाड़ा होगा, क्योंकि कल को गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया, शायद एक दूसरा कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, कहीं भावानगर भी बनेगा या कहीं और बनेगा, वो जैसे जिस रेट में वो गवर्नमेंट रेट्स होंगे उसी रेट में हम भी एक ऐसा सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा 20 साल तक। 20 साल के बाद ये गवर्नमेंट को ही चले जाएगा। हमने ये खुद कंडीशन बनाई ताकि ये प्रमोट करें। पर इस मेन आइडिया का यही मैं तो है कि मेरे लिए मैं देखो मैं ये चलाता हूँ, पर मैं एक बिजनेसमैन ही हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे एक साइंटिस्ट हूँ, पर मेरा एक सपना है कि हम कुछ ऐसी चीजें बनाए जो लोकल लोगों के काम आए और ऐसे भी चल सकता है। अब दूसरी बात है कि लोग ओपनली बोलते कि किन्नौर में कंपनियां बदनाम है, ठीक है, पर मैं दूसरी तरफ ये भी बोलता हूँ कि कंपनियों में किन्नौर बदनाम है, ठीक है ना। ये आप दोनों को इस चीज को समझिए। और अगर दोनों में ट्रस्ट इश्यू है, एक दूसरे का विश्वास नहीं है, तो कभी भी ऐसी चीजें फल फूल नहीं पाएगी। और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट, जमाना बदल रहा है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि हम साथ कैसे चल पड़े, ठीक है ना सर, ठीक है। तो इसमें मेरा ये कंसेप्ट है, मैं बोलता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर हम लोगों के बीच जितना जाएंगे, लोगों को जितना समझाएंगे और एक अच्छी धारणा से जाएंगे, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ छुपाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी को प्रॉब्लम हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं लोगों के बीच जाऊंगा, लोग भी मुझे समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लग भी जाता है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने वहां पे शादियां नहीं करानी है, बैकवर्ड हॉल नहीं माना है, वो सेब के लिए होगा, वो लोगों के लिए होगा, ठीक है। और इसकी कुछ और पॉइंट्स ऐसे है, जैसे अब एक सवाल और पड़ता है कि रोजगार, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक जो ईमानदारी से बोलूंगा, क्योंकि मैं हर परिवार से एक को नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है ना, पर मैं एक जरूर वादा करता हूं, मैं जितने भी लगाऊंगा मैक्सिमम जितने मैं कोशिश करूंगा यहां से मैं फिट कर पाऊं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुझे ये काम आता है नहीं आता, मुझे ऐसा लगेगा ये थोड़ा ठीक है, बस अगर नहीं आता सिखाना मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि ये एक मॉडल भी ऐसे ही चलना चाहिए कि हम जहां पे कुछ बिजनेस करें, वहां की ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करके उसकी डिमांड को हम पूरा भी कर पाए और मिल बांट के चल पाए। पर ये जरूर होगा, मैं आपको बोलूंगा कि काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेंगे तब मुश्किल हो जाएगी। पहला स्टॉप हमारा यहाँ पे टापरी चगाव है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अच्छा सक्सेसफुल होता है, ऐसी चीज हो सकता है, क्योंकि एक छोटे पंचायत लेवल की चीज होगी। उसके बाद हमने रिपा देखा है, समझू देखा है, तो 3 साइटों के लिए हमने ये चयन किया है। पर मैं चाहूंगा कि एक सिस्टम इसको बनाना और इसको चलाना भी हमारे हाथ में, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है तभी ये चीजें आगे आगे फैलेगी और कई किसानों को इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक तो मैंने बताया कि ये कोल्ड स्टोरेज की है, दूसरा चीज ये कि हम यहाँ पे एक ड्रायर भी लगाएंगे, ठीक है। ड्रायर क्या करेगा, आपका चूल्ही है, सब्जियां है,
ठीक है, किसी का मीट ड्राइंग है, मीट भी ड्राई होता है। तो हम अब इस पे मैं वादा नहीं करता हूँ कि कितना अच्छा हो सकता है, मतलब क्या कितना फायदे का क्या वैल्यू रहेगा, पर क्या होता है कि ये बाहर क्या कहते हैं लोग, इस टेक्नोलॉजी को बड़ी कॉमनली यूज करते हैं। जैसे आप किसी चीज को ड्राई कर दोगे तो आप उसको महीनों भर, जैसे हम मीट ड्राई करते हैं, ठीक है, महीनों भर सुखा सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कीड़ा लगने का ये चांस हो सकता है। आप चूल्ही होती है, अगर आप बाहर भी ड्राई कर सकते हैं, पर एक क्वालिटी वैसा नहीं आएगा। हमारा कोशिश रहेगा कि हम उसको कमर्शियल वैसा ड्राई बनाए, ठीक है। आप एक मान लो मिनिमम 4 चीजें, मान लो 1 किलो पे 5 रुपए 10 रुपए किलो लिया, उसके बेस पे जो क्वालिटी, जो आपकी एप्रिकॉट की जो क्वालिटी होगी वो ऐसी होगी कि शायद आपको फिर आप कल को मार्केट में आप उसको एक हाई ग्रेड में ले पाए। इससे ये जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप बोलेंगे ये मुफ्त में क्यों नहीं होता। अब मैं बोलूंगा मैं घर से भी इतना अमीर नहीं हूँ, उतना बड़ा करोड़पति आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से हमें एक ऐसा एक मॉडल लाना पड़ेगा कि ये चले भी, ठीक है, जब हम सबकी डिमांड जब होके वो भी पूरी और एक साथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। बाकी अब मैं आपसे क्वेश्चन जो भी है मैं वेलकम करना चाहूंगा, प्लीज बताइए। हाँ जी, अब जगह की बात है, देखो, क्योंकि ये बड़े स्केल पे तो नहीं जाने हैं, ठीक है। ये तो अब जैसे यहाँ देखो यार, अभी फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पे 100-200 टन का सोच रहे हैं। अच्छा सक्सेसफुल होगा, लगेगा कि जगहों से डिमांड बहुत है। हमारे लिए ऐसा है, एक पंचायत ही काफी हो जाए ना, तो हम अपने को सक्सेसफुल है कि भी बिल्कुल। देखो इसमें हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, आपको ये बता दें। मान लो नहीं, सुनिए ध्यान सुनिए। मान लो हमारे पास, हम ये नहीं वादा करते हम 50,000 पेटी का बनाएंगे या 5,000 पेटी का बनाएंगे, वो पता नहीं। मान लो हम 5,000 का भी बनाएंगे ना, तो उसमें हम हर परिवार को इक्वली बोल रहे कि भी तुम्हारा कोटा इतने के साथ है, तुम 1 महीने की तरफ तुम लाना चाहते हो कि नहीं। अगर तुम नहीं लाते हो तब हम सेकंड ऑप्शन में किसी और को देखते हैं, किसी और को जाते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास को 2,000 पेटी लेके आया, बोला मेरा 2,000 पेटी रखते इसको। मैं कहा अभी आप रुक जाओ, जिस सबका एक इक्वल राइट्स में हम देना चाहते हैं। मेन हमारा जरूरत यही है कि ये एक जो लोअर तबका है उसको मेन बेनिफिट हो, ठीक है। हाँ नहीं, वो आप देखिए, इसका भी एक क्वेश्चन था। अब आपकी डिजाइन की एक बात है, जब जो कन्वेंशनल स्टोर बनते हैं उसमें मैं जितनी बिजलियों में खरीद सकता हूँ। इसका डिजाइन है कि मैंने जितना पानी उसमें जितना गर्मी है वो उसका कैपेसिटी आएगा, ठीक है ना। टेस्टिंग किया भी हमने, फ्लो उस हिसाब से निकाली ना। अब ये चीजें तभी होती जब हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। हाँ जी सर ऐसा, हाँ जी, हाँ नहीं, ये गवर्नमेंट, हाँ देखिए, देखिए जी, ऐसा है, पहली बात तो ऐसा है कि ना भाई साहब, देखिए, हाँ होते हैं वहां पे एक टीएमसी में ना, जो वहां पे जिसका चलता है ना उसका ही लगता है वहां पे। एक बात आप मेरे उसमें जाते हैं, ये एक लोकल स्पोर्ट के लिए इतना कर रहे हैं। आप देखिए कि पैसा कौन लगा रहा है इस पे, गवर्नमेंट जाता है, उनको वर्ल्ड बैंक से कर्जा वगैरह मिलता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी बीच में, ताकि ये कॉस्ट वगैरह भी कवर हो। आप समझिए इस बात को, आप समझिए, आप इस बात पर ध्यान से समझिए। तब बोले कि वो जो कोल्ड स्टोरेज लग रहा है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट ही लगा रही है ना, वो वर्ल्ड बैंक से उनको पैसा मिलता है। यहाँ देखिए हमें कैसे पैसा, फिर भी जाके हम ये कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि फिर किसी आर्थिक को दे दिया, ये दे दिया। अब मेरी हैसियत में जितना है मैं उतना ही कर सकता हूँ। मैं आपको ईमानदारी से इतना ही बोल सकता हूँ, मैं ना झूठे वादे करने वाला हूँ। अब रही बात कैपेसिटी की, अब किसी ने बोला ठीक है, अब हम फर्स्ट ईयर के जो ट्रायल बेसिस है हम उससे 100 या 200 टन पे चलाएंगे उसको, ठीक है। हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं, 100-200 टन पे जितना रिक्वायरमेंट होगा उतने भरेंगे। बस ये आपसे वादा करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बिना लोगों के चलेगा नहीं, जब लोगों के समेत चलेगा। बस मैं यही वादा कर सकता हूँ, लोग आप भी लोग ही है तो आपको लूंगा। अभी है हमें
अभी शुरू में हम जैसे लेते हैं ट्रेनिंग बेसिस पे लेते हैं, 2 लड़के हैं, 2 ट्रेनिंग बेसिस उनको कंसिडर किया, आगे बस ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। फिर हमने लास्ट बार अभी एक इंटरव्यू किए थे हमने लेडीज के लिए, क्योंकि हमने जेंट्स ये भी एक प्रायोरिटी देना है। अब हम उस ड्राइव के लिए हेल्पर, तो उसमें अब हम एक लेडी हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक जनरल वे में एक आपका कैसे रेवेन्यू बढ़े, दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेरे लिए भी कंसर्न है। ठीक है, आपको ये नहीं लगे कि कोई आपको बाहर से लाया, ठीक है, आप कहते कि मैं रोडू का कि मैं रोडू से किसी को उठा के लाता और ऐसा होता है, ठीक है, तब आप मुझे पकड़िए। ठीक है, पर अगर आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये बात हो रही, तब आप बोलिए गवर्नमेंट को बोलिए कल लगा दीजिए। ये मॉडल आना, आप इस बात को ध्यान में डालिए कि ये मॉडल आना बहुत बहुत जरूरी है। हम इसको एक बड़े पेस में लाएंगे और ये चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट 2 आपका यहाँ पे 2 लाख कितना पे की जाता है आप सोचिए, ठीक है ना। आप एक पीएमसी के रोडू में पोस्ट हो रही है, अब जाके 2000 टन का अपग्रेड लोन का, पहले 28,000 पेटी का था, अब जाके 70-80 हजार पेटी हुआ। ठीक है, पेटियां रोडू में 1 करोड़ पेटियां जाती है। अब बहुत जरूरी फैक्टर है, आप समझिए इस बात को। ठीक है, ध्यान से सोचिए, अगर आपको लगता है गलत नोट आउट, मुझे कोई नहीं, स्टेप बैक करने में कोई स्टडी करना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे नहीं होता कि हम एक बारी में ही उखाड़ दें। आप कुछ चीज भी करते हैं, आप भेड़े पालने भी शुरू करेगा ना कोई, तो बोलेगा चल इस बार में 10 भेड़े देख के रखता हूँ, आती भी है मुझे कि नहीं आती है। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट फ्यूचर में जितने बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कंपनी क्या है लेना जरूरी है, बिल्कुल पंचायत क्या सुनना चाहिए, वो पंचायत पब्लिश करेगी कि ये कंपनी बिल्कुल बिल्कुल इसका हिमाचल गवर्नमेंट किस तरह से डिसाइड हुआ है, बिल्कुल ये सारा होगा। बिल्कुल। अब देखिए, और सबसे जरूरी है आप जितना जमीन चाहती है वो तो पहले हमारे दूसरी बात, अब जैसे मान लो जमीन की बात रही, ठीक है, हमने जो इसके लिए जमीन चयन की, जहाँ पे हमने टेस्ट किया था, उससे नीचे को जो गवर्नमेंट लैंड है वो एक वेस्ट लैंड है, वही हमने चयन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, जो जिस चीज की आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मोर देन हैप्पी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे को जब ये परमिशन लगती है ना, लैंड लेना है, अब ये लैंड हमने रेवेन्यू वाले हमें लीज करेंगे, लैंड हो गया, उनसे हम पानी का कनेक्शन भी लेंगे, बिजली भी लेंगे, तो बेसिकली इसकी हर प्रोजेक्ट की डीपीआर बनती है, उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं, वो हमने सबमिट किया है, वो एक पंचायत में भी हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अब वो आपको अभी हम अगले में जाने से पहले उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे पंचायत में, आप उसको पढ़िए, इट विल बी रियली ग्रेट, वो मेरे लिए भी ऑनर होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये जो जहाँ पे ये अपना प्लांट बना रहे हैं ना, ये कोई जगह नहीं है, उन्होंने तो नीचे से डंगा दे के वही एरिया में वो करना है। तो मैं शायद गलत हूँ, पहले मुझे ठीक करवाना। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो ये प्लांट बना रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 80% रोजगार हमारे स्थानीय गाँव वालों को मिले। हाँ, वो तो होगा। जो हम 80%, अरे नहीं, कुछ स्किल लेबर भी चाहिए होता है, वो उन्हें बाहर से खिलाना पड़ेगा, है ना, टेक्निकल बाहर से खिलाना पड़ेगा। अरे वो boleh saya itu nak cari Maji. बिस्कुट लेते हैं, मेरे भी लेते हैं। आप सब लेकर खाएंगे, कितना खाएंगे आप? 1, 2, 4, 5 ले ले। 4, 5 नहीं, ये तो परमानेंट ही रखने पड़ेंगे। या तो मैं कुछ ला रहा हूँ, आप इस बात को समझो, नहीं होगा, जब नहीं होगा कल को शायद आप ना हो, आपकी अगली आपकी पूछे यार ये कोर्स तो है ना, देशों में, पुराने देशों में 100 साल से चल रहे हैं। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें नाकारात्मक हो जाते हो, मेरी एनर्जी डाउन होती है। आपको जिसको भी ऐसे डाउन होती है, मैं इतना भी वादा कर रहा हूँ, मेरे साथ ये ट्रेनिंग है, इनको मैंने ना कभी ये नहीं पूछता कि इसको मैंने नहीं लेना क्योंकि तुझे ये नहीं आता है, मैं कहा यार वो मिस खाऊंगा, तुम ऑनेस्ट रहो, बस जुड़ो, ठीक है, और यही से जोड़ने हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा चिगांव एक एग्जाम्पल बने इसके लिए। बहुत अच्छा सर। ये फैलेगा, ये तो फैलेगा ही फैलेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर आगे जाएगा, और जगह जाएगा। चिगांव बोले वाले हैं, कंपनी पहले सपने दिखाते हैं, बाद में हावी हो जाते हैं। सही बात है। ठीक है,
हम ये नहीं चाहेंगे, हम प्रॉपर एक वो एफिडेविट बनाएंगे, प्रॉपर एक एमओयू साइन बनाएंगे, ताकि बाद में ये नहीं कि आप भी हमारे पे देखो ये जो भी डिस्कशन हुई है, बात हुई है, ठीक है, इसको हम ऑफिशियली लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को हम ऑफिशियली लिखेंगे, बेसिकली कागज पे लेंगे, ठीक है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रधान होंगे, बात कर वो भी साइन करेंगे, मैं भी बिहाफ में साइन करूंगा, तो आप बोल सकते हैं कि कौन जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके आप लोग देखेंगे, याद करेंगे नहीं याद कुछ हुआ है जनाब, अब यही क्वेश्चन है, अब ये जब एसओसी वाला क्वेश्चन आते हैं, रिकॉर्डेड है ये पूरा, घुमाते घुमाते चले भाई साहब। ये पूरा रिकॉर्डेड है, ध्यान रखना आपने। हाँ जी, हाँ जी। 10 साल के बाद भी खोजेंगे हम आपको, ये पूरा 10 रिकॉर्डेड है। साल क्या, मैं 100 साल जीने वाला हूँ, आप अगले 50 साल तक खोजिए, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा काम है, मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा। सोसाइटी लोग मैटर करते हैं, ठीक है। डॉक्टर विजय जी के बातों को ध्यान से सुना, डिस्कशन मतलब एक निचोड़ निकाला और शांतिपूर्वक हमारा ग्राम सभा निपट गया। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग एनओसी के लिए तो तैयार हो गए, तो इसमें आप लोग क्या क्या चाहते हैं, एक जो मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या होना चाहिए भविष्य में एनओसी देने से पहले, कल को ऐसा ना हो ये एनओसी के लिए आ गया और हमने एनओसी दे दिया। इसके लिए चलो आप लोग सभी बैठे हैं अभी, तो आप लोग मतलब कि यहीं पे रिटर्न न्यूज की एक जो भी मतलब मांग है आप लोगों का, उसके लिए मतलब एक लिख लेते, रिटर्न बना लेते हैं, मतलब कि ये ग्राम सभा में लोगों का ये मांग है। मैं वही बोल रही हूँ, एक एक करके आप। क्या आप किन्नौर के भावानगर में व्यवसाय करना चाहते हो? क्या आप पूरा कॉम्प्लेक्स लेने की सोच रहे हो? यहाँ पर 6 दुकानें मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स उचित रेंट पर उपलब्ध है। संपर्क करें 9805300309। सभी दुकानें आम दुकानों के साइज से बड़े हैं। आज की रोजमर्रा को देखते हुए यहाँ आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दुकान मालिक का प्रयास है कि ये सभी दुकानें कोई एक ही मालिक ले तो बेहतर। यहाँ काम करने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा। यह कॉम्प्लेक्स मेन बाजार भावानगर से 300 मीटर रामपुर की ओर बना है और भीड़ भाड़ से हटकर हाईवे में ही है। अगर आप लंबे समय तक व्यापार करने की सोच रहे हो तो किन्नौर में इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकता। कॉम्प्लेक्स यहाँ 24 गांवों को कवर करता है। निगुलसरी, करछम और दोनों साइड के जितने भी गांव हैं, ये दुकान सभी के लिए शूट करेगा। यह बिल्कुल सेफ जगह में बना है जहां ट्रैफिक की ज्यादा समस्या भी दिखता नहीं। जल्द संपर्क करें संजीव कॉम्प्लेक्स भावानगर। हाँ, संजीव कॉम्प्लेक्स भावानगर 9805300309 9803500309। नमस्कार।